और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चीन, नेपाल, बांग्लादेश समेत भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। पटना समेत बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल के लोबुचे इलाके के पास भूकंप का केंद्र था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 दर्ज की गई है। चीन में भूकंप की तीव्रता 6.9 दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों को काफी डर लगा, डरे हुए लोग महसूस नजर आए, घर की चीजें हिलती हुई नजर आई। कहां कितना नुकसान हुआ है, खासकर चीन और नेपाल की बात की जाए तो अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो तीव्रता और जो केंद्र बताया जा रहा है उससे निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज तीव्रता का ये भूकंप रहा है। चीन में इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 दर्ज की गई है। बिहार के तमाम ऐसे इलाके हैं, दरभंगा, सीतामढ़ी और भी तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इसका असर नजर आ रहा है। सैयद आमिर संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या कुछ जानकारी, सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर नजर आ रहा है? देखिए, अभी शुरुआती जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक चीन के कुछ इलाकों में और नेपाल के कुछ इलाकों में तेज झटके जो महसूस किए गए, उनके आसपास के इलाकों में जो कुछ नुकसान की खबरें ज़रूर आई हैं, लेकिन भारत में अभी कहीं पर भी नुकसान की खबरें नहीं है। लेकिन असर जो है, ख़ासतौर पे अगर हम झटकों की बात करें, 6:35 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए दिल्ली एनसीआर के साथ बिहार के कई इलाकों में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के कई इलाकों में, हिमाचल के कई इलाकों में और दूसरे देशों में भी, खासतौर भूटान में भी कई जगहों पर झटके महसूस किए गए। 6:35 का समय बताया जा रहा है कि जब 7.1 तीव्रता का भूकंप आया और ये जमीन से करीब 10 किलोमीटर के नीचे सतही पर भूकंप आया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें तो अभी नहीं आ रही हैं। हालांकि छुटपुट घटनाएं, छुटपुट मामले जो है वो सामने आए, खासतौर पर अगर हम नेपाल की बात करें। इससे पहले आपको मालूम होगा 2015 में भी जब भूकंप आया था, 7.8 रेक्टर स्केल पे पैमाने पर उसकी तीव्रता थी और ये 7.1 तीव्रता का भूकंप है। कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाका है, ये जो रेंज है, ये पूरा पहाड़ी इलाका है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहां पर घरों की संख्या कम होती है। बताया जा रहा है कि अगर इस लेवल पे भूकंप आया है तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान उनको जरूर हुआ होगा। लेकिन शुरुआती जांच में जो शुरुआती बातचीत जो हुई है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, अभी तक इस तरह की कोई भी खबर सामने नहीं आई है जिसमें भारी नुकसान की कोई खबर हो। चीन में और इसके अलावा भूटान में, नेपाल में, भारत में इसका असर खास तौर पे देखा गया है। भारत में भी किसी तरह की नुकसान की खबर नहीं है, हालांकि ये झटके जरूर महसूस किए गए सुबह सुबह। अगर हम नेपाल की बात कर रहे हैं जहां पर इसका केंद्र रहा है और इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई है, हालांकि जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली एनसीआर में या भारत में इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन खबर ये आ रही है सैयद कि बिहार में कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर इसका असर देखने को मिला है और कुछ सेकंड तक बहुत तेज़ी से धरती हिलती हुई लोगों को महसूस हुई है। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भूकंप आता है तो धरती हिलती है और धरती हिलने की वजह से कई जगहों पर नुकसान, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में दरारें आना, ये होता रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जिस तीव्रता का भूकंप आया है वो 7.1 तीव्रता का भूकंप है। इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं तेज भूकंप था, तेज झटके इससे महसूस हुए। और आधिकारिक तौर पर जानमाल का नुकसान हुआ है या नहीं नेपाल में, इस बात को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगा तो दर्शकों को बताएंगे। लेकिन दिल्ली एनसीआर के साथ साथ तमाम ऐसे बिहार के इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।